वेलकम बैक टू अवर चैनल करेजे केसएसबी एग्ज़ाम। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर जिनका आगे एग्ज़ाम है, जेकेएसबी का एग्ज़ाम है, एफए वाले बड़े सारे एग्ज़ाम है जेकेएसबी के इस साल अभी होने वाले हैं और नई नोटिफिकेशन भी आने वाली हैं। तो आपके लिए जम करंट अफेयर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसमें इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट तब भी हु नो यार कि आपका जम्मू कश्मीर से तो पूछिएगा क्वेश्चन, है ना। एक दो क्वेश्चन पूछते आते हैं तो उनको भी प्रिपेयर कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी अनसर्टनिटी है चीज़ों में कि यार अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा बना हुआ है, बट वो स्टैटिक पोर्शन भी अगर आप देखोगे तो मोर एंड लेस करंट अफेयर से बनता है। ठीक है, आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम लो चाहे आप सेंट्रल एग्ज़ाम लो, वो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन डालते हैं, बट वो जो स्ट्रैटेजी की है वो करंट से बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर में कि अभी 4 रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर के जो उनको मॉडर्नाइज करने के लिए अमृत भारत स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कर रही है, इन्हांस और मॉडर्नाइज कर रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट कर रही है जो रेलवे स्टेशन है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, टोटल कितने रेलवे स्टेशन को इम्प्रूव कर रही है? 1275। ठीक है, और ये मैं ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी किसी चैनल पे अगर किसी आर्टिकल्स पे कुछ अलग होगा, बट मैं ये ऑफिशियल जो पीआईबी का डाटा है, जो गवर्नमेंट का डाटा है, वो उसी के बेस पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1275 स्टेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत भारत स्कीम के अंदर जो रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको, स्टैटिक में क्या बनेगा क्वेश्चन कि कौन सी स्कीम है जिसके अंदर जो है रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। ऑप्शन दे देगा आपको, 4-5 ऑप्शन दे देगा बना के। तो आपको याद रखना अमृत भारत स्कीम है जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अक्रॉस द कंट्री रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रही है। उसमें जम्मू कश्मीर के कितने हैं? उसके जम्मू कश्मीर में 4 हैं। ठीक है, अगर आप किसी और जगह पे देखो तो वहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, बट मैं ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ, 4 ऑफिशियल है। ठीक है, इसकी लिस्ट भी मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, शेयर करी हुई है ऑलरेडी। इसमें कौन से है? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ठीक है, उसके बाद बडगाम रेलवे स्टेशन, उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशन। ये 4 रेलवे स्टेशन है जिनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर में 4 स्टेशन को ऑपरेट करेगी। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री कितने हैं? 1275। ये डाटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी स्कीम है जिसके अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेलवे को मॉडर्नाइज कर रही है, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज कर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद एक टिंकरिंग लैब जहाँ पे बच्चे रिसर्च कर सकते हैं, वो जो रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई? जम्मू कश्मीर में आईआईटी जम्मू। ठीक है, आईआईटी जम्मू में टिंकरिंग लैब जहाँ पे बच्चे इनोवेशन कर सकते हैं, वहाँ पे वो जो है इस्टेब्लिश की गई आईआईटी जम्मू में। ठीक है, उसके बाद रूरल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अप्रूव करा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितना पैसा जम्मू कश्मीर के लिए? तो 1357। ठीक है, 1357 करोड़ रुपया जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम यानी गाँव की सड़कों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आप डाटा ऑफ फिगर जो है आप याद रखना। उसके बाद फर्स्ट चेस प्लेयर जिसने अभी एमपीएल अंडर 18 चेस चैम्पियनशिप जीती, जो तमिलनाडु में हुई है, नाम क्या उनका? सोहम कमोत्रा। सोहम कमोत्रा जो कि स्टूडेंट है डीपीएस जम्मू के, उन्होंने रिसेंटली एमपीएल एमपीएल नेशनल अंडर 18 चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु। यहाँ से क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन हो सकता है, ये एमपीएल नेशनल अंडर 19 चेस चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में स्पेशली किश्तवाड़ रीजन में चल रहे हैं। जब ये पूरे पावर प्रोजेक्ट फंक्शनल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हब बन जाएगा। नॉर्थ इंडिया यानी पूरे नॉर्थ इंडिया के दिल्ली तक जो आता है पूरा नॉर्थ इंडिया आता है। ठीक है, तो पूरे नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हब जहाँ से पावर सप्लाई की जाएगी, और जब सप्लाई होती है तो भाई जो स्टेट्स है वो वहाँ पैसा कमाती हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर जो किश्तवाड़ में, ये आपको इंपॉर्टेंट बन सकता है, स्ट्रैटेजिक से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पक्कल टूल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पर है? मधुसूदन रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब की। ठीक है, चिनाब की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो भाई बता देना, राइट बैंक मैंने पढ़ा था। ठीक है,
पक्कलडुल प्रोजेक्ट जो है कितने मेगावाट का, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1000 मेगावाट का। ठीक है, उसके बाद 624 मेगावाट का कीरू प्रोजेक्ट, ये भी चेनाब रिवर पर, सब बाकी सारे चेनाब रिवर पर हैं। ये जो ऊपर वाला पक्कलडुल है ये मरुसुद रिवर पे, चारों किश्तवाड़ रीजन में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 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 जम्मू कश्मीर में जो जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, मीन्स कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पैसा लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा रही है। ठीक है, तो वो है रट्टल प्रोजेक्ट। ठीक है, वो 800 - 850 मेगावाट का है। ठीक है, केवार प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का, 540 मेगावाट का। उसके बाद कीरू प्रोजेक्ट कितने कितने मेगावाट का, 624 मेगावाट का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जीएमसी अनंतनाग को बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत पर, भारत जो स्कीम है जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जीएमसी अनंतनाग को बेस्ट फर्स्ट स्पॉट मिला, यानी टॉप स्पॉट अटेंड करा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो सभी के लिए एप्लीकेबल करी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। 5 लाख का इंश्योरेंस जो है उसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करंट वाइस चांसलर जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के कौन है, प्रोफेसर उमेश राय। और कश्मीर यूनिवर्सिटी कौन है, प्रोफेसर नीलोफर खान, जो कि फर्स्ट वुमेन बीसी है कश्मीर यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ये आप जो है वो याद रखना। उसके बाद जेकेपी के कोच हैं फारूक अहमद बट उनको जो भी एशियन गेम्स हुई हैं चाइना में, उनको वहाँ पे एज ए इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया, सेलेक्ट किया गया। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेकेपी के कौन से कोच को रिसेंटली अभी एशियन गेम्स जो हुई हैं चाइना में, उनको वहाँ पे एज ए इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर जो अपॉइंट किया है वो है फारूक अहमद बट। ठीक है, उसके बाद शीतल देवी जो है वो जो 16 साल की उम्र की लड़की है, पैरा आर्चर है, उनको रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट आर्मलेस चैम्पियनशिप फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 बनी हुई है। किस कैटेगरी में, फीमेल आर्चर में। ठीक है, पैरा फीमेल आर्चर, जो कि पैरा कौन से होते हैं, जो कहीं बाजुओं से नहीं होते, कहीं टांगों से नहीं होते, है ना, तो उसे कहते हैं पैरा। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये किश्तवाड़ रीजन से बिलोंग करती है और इनको रिसेंटली अर्जुना अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, पैरा गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन द सिंगल एडिशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रेटेजिक से कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन सिंगल एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स, तो वो ही शीतल देवी है। ठीक है, यहाँ से अगर पूछेगा अर्जुना अवार्ड किसको मिला 2023 का, तो वो भी शीतल देवी है। ठीक है, शीतल देवी अब ऐसे केवल उम्र ही पूछ रहे थे कितने साल की, तो 16 साल की है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के भी करंट से बनता है, तो अगर आप करंट अच्छे से पढ़ लोगे ना तो स्ट्रैटेजी की ऑटोमेटिकली आपको कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को रिसेंटली फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया, नेशनल फर्स्ट प्राइज मिला नेशनल वाटर अवार्ड में। ठीक है, जो जो किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली इसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोबस्ट माई गोव जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, माई गोव पोर्टल, जहाँ पे आप सिटीजन अपनी सजेशन जो है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी वो लॉन्च किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सजेशन जो है वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में कितने नंबर पे कितने नंबर पे है, 9th नंबर पे है। ठीक है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो राशन कार्ड है, आप अगर किसी भी रीज़न से हो, ठीक है, अगर आप इन केस बाहर काम कर रहे हो तो भाई आप वहाँ पे भी अपना जो गवर्नमेंट राशन मिलता है आप वहाँ से अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी करी गवर्नमेंट ने कि वन नेशन कोई भी बंदा कहीं भी जाके जब अपनी कंट्री में वो राशन जो है वो ले सकता है जितना भी उनको मिलता है जो। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेरा राशन एक ऐप भी लॉन्च करी है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे आप वहाँ पे अपना डिटेल चेक करके जो भी अपना राशन कार्ड की डिटेल जो चेक कर सकते हो और ट्रांसफ़र भी कर सकते हो कहीं भी, आप कहीं के वो, अगर आप उसकी जम्मू कश्मीर से हो या कहीं से भी हो, अगर आप हरियाणा काम करते हो वहाँ पे अपना राशन कार्ड कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो भी फैसिलिटी जो मिलता है राशन आटा जो भी चौल मिलते हैं जितने मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
ठीक है। पहली स्टेट कौन सी बनी थी जो जो ये जिन्होंने ये वन नेशन कार्ड इम्प्लीमेंट करा था? गुजरात। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये मैं जितना कंटेंट बनाया मैंने उतने के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया। अभी मैं कोशिश करूँगा कि रात को कुछ 10 बजे तक 9-10 बजे तक एक को लेक्चर प्रोवाइड करूँ जिसमें इंपॉर्टेंट ही जो करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर के वो करूँ। ठीक है, तो छोटे लेक्चर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।